तो हमारा पहला चैप्टर है योगानंद जी का बचपन, जो कि हमने योगी कथा अमृत किताब जो कि योगानंद जी द्वारा लिखित है उसमें से लिया है। आज हमारा पहले चैप्टर का स्वाध्याय है मास्टर्स, इसको हम शुरुआत करते हैं। तो मास्टर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इस कार्यक्रम की स्पेशल एक इंस्पिरेशन है। यह मावतर बाबा जी और पत्री जी की डिवाइन गाइडेंस में और इंस्ट्रक्शंस में हफ्ते में एक दिन हम करेंगे, और इसमें हम योगानंदा जी की और मावतर बाबा जी की द्वारा बताई गई शिक्षाओं के बारे में बात भी करेंगे, और ये प्रत्येक बुधवार को हम करेंगे। और हमारा प्रयास है कि आप सभी रेगुलर इसके साथ जुड़ेंगे, इसका स्वाध्याय जुड़ना चाहेंगे, और पत्री जी और मावतर बाबा जी की गाइडेंस में ये सेशन हमारा सक्सेसफुल रहे, हम होप करते हैं। तो मास्टर्स, पहले अध्याय में इसमें बताया गया है, इस किताब में योगानंदा जी ने अपने बचपन और अपने माता पिता के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा की है। तो अपने बचपन के बारे में योगानंदा जी हमें बताते हैं कि जैसे जैसे वो बचपन की यादों को ताजा करते हैं तो उनको पास्ट लाइफ मेमोरीज यानी कि अपने पिछले गत जन्मों की कुछ यादें उनको हमेशा याद आती थी, और पिछले जो गत जन्म थे उनके, वे अपने आप को एक हिमालय योगी के रूप में देखते थे। उन्हें हिमालय योगी नजर आते थे कि वो भी एक हिमालय योगी हैं। उनको ऐसा लगता था जब भी वो ध्यान में बैठते तो और उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। इस प्रकार अपने पिछले जन्मों को देखकर योगानंदा जी को पता चला कि वो एक योगी हैं। तो एक योगी का भाव उनके जहन में मास्टर्स बचपन से ही था। वैसे तो उनके भौतिक जीवन में योगानंदा जी के माता पिता मेरे पास है, उससे आपको पॉटी लग जाएगी। एनीमा पॉट होते हैं ना, मास्टर्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वाटर एनीमा। सुनीता जी म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो योगानंदा जी को पता चला कि वे एक योगी हैं बचपन से ही। तो एक योगी का भाव उनके जहन में बचपन से ही रहा मास्टर्स। वैसे तो उनके भौतिक जीवन में योगानंदा जी के माता पिता के 8 संतानें थी, 4 पुत्र और 4 पुत्रियां। योगानंदा जी, मैंने जैसे आपको बताया, उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था, और वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे और दूसरे नंबर के पुत्र थे। उनके माता पिता क्षत्रिय प्रजाति को बिलोंग करते थे और वे बहुत ही साधु प्रवृत्ति के थे, और वे बंगाली थे। उनके दोनों माता पिता ही बंगाली थे, और उनके पिता बहुत ही शक्तिशाली प्रवृत्ति के इंसान थे, बहुत ही मजबूत थे। और योगानंदा की नजर में वे काफी जो तर्कशास्त्री थे और एक अद्वितीय गणितज्ञ भी थे। अद्वितीय गणितज्ञ मतलब वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, और तर्कशास्त्री से मतलब होता है वे ग्रेट लॉजिकल पर्सन थे, यानी कि वे अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे। और बंगाल नागपुर रेलवे में उस समय की भारत की जो लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंपनी थी, उस कंपनी में योगानंदा जी के पिता वाइस प्रेसिडेंट थे मास्टर्स उस टाइम पर। और उनको इस ऐसी जॉब में होने के कारण उनके पिता को काफी ट्रेवल करना पड़ता था, और योगानंदा जी की फैमिली को भी इसी कारण भारत के अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में पर्यटन करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। और ये बचपन से ही उन्हें अवसर मिला था क्योंकि उनके पिता रेलवे कंपनी में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे। और वहां पर और उनकी माता जी जो थी वो सुकोमल हृदय की थी, और उनका हृदय दयालुता से भरा हुआ था, और उनके हृदय में हमेशा करुणा भाव रहता था, और वो दान पुण्य करना बहुत पसंद करती थी। और कई बार इस कारण योगानंदा जी के पिताजी और उनकी माता जी के बीच कभी कभी दान पुण्य के विषय में कभी कभी थोड़ी सी बातचीत भी हो जाती थी, क्योंकि उनकी माता जी का हमेशा दिल बड़ा ही कोमल था, और उनके पिताजी इस मामले में थोड़ा सा
उनको मना किया करते थे कि आप इतना ज्यादा दान पुण्य ना कीजिए और अपना दान पुण्य एक निर्धारित सीमा तक रखिए। लेकिन उनकी माताजी इस बात को नहीं मानती थी और उनका हमेशा मन रहता था कि कोई भी उनके दरवाजे पर आया है तो वो खाली हाथ ना जाए। तो इसी बात पर योगानंदा जी के माता पिता जी के बीच मास्टर्स कभी कभी थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया, अनबन भी हो जाता था। वैसे वो बहुत ही अच्छे दंपति थे, एक बहुत अच्छे माता पिता थे, उनके बीच कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और वो कभी भी कोई छिछोरी हरकत नहीं करते थे बच्चों के आगे। और वे आपस में हमेशा बहुत ही प्यार से और प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को पालते पोसते थे और बड़ा कर रहे थे। और ऐसा बोला जाता था कि योगानंदा जी के पिताजी बहुत ही सच्चे इंसान थे। और जहां तक ये मैंने आपको बताया दान पुण्य की बात थी, एक बार ऐसा हुआ मास्टर्स कि योगानंदा जी की माता जी को अपने उनके पिताजी की बहुत बहुत बुरी लगी कि उनके पिताजी ने कहा कि आप अपने को लिमिट कीजिए, आप इतना ज्यादा दान पुण्य करते हैं, एक निर्धारित सीमा में दान कीजिए। तो ये बात उनकी माँ को इतनी कष्टकारक लगी कि उन्होंने एक बार घोड़ा गाड़ी मंगा ली और कहा अलविदा, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। इतना कहकर उन्होंने घोड़ा गाड़ी मंगा ली। लेकिन तभी क्या हुआ मास्टर, संयोगवश योगानंदा जी के मामा जी उनके घर आ गए और उन्होंने फिर आने के बाद तो फिर मास्टर्स होना ही था ना, उन्होंने स्थिति को तो संभालना ही था। तो उन्होंने उनके पिताजी के कान में कुछ कहा, उनको सलाह परामर्श दिया, उनकी माताजी से बात करी और समझा बुझाकर और उनकी माताजी को समझा दिया और घोड़ा गाड़ी को वापस भिजवा दिया। तो ये एक अकेली ऐसी विपत्ति थी जो योगानंदा जी को अपने बचपन की याद है, जो उनके माता पिता जी के बीच जो अनबन हुई थी। इसके अलावा कभी कोई उनके बीच अनबन नहीं हुई। मैंने जैसे बताया वो बहुत ही अच्छे दंपति थे, बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने जीवन निर्वाह कर रहे थे, अपनी गृहस्थी में निर्वाह कर रहे थे। एक और वो बताते हैं ये दान पुण्य को लेकर ही, एक बार एक स्त्री उनके घर पर आई तो उसने उनकी माता जी से 10 रुपए मांगे कि मुझे आप 10 रुपए दे दीजिए। तो उनकी माँ तो आपको पता ही है बड़े ही करुणामय दिल की थी, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। उनके पिताजी वहीं बैठे थे, उन्होंने उनसे कहा आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। उनके पिताजी सब, योगानंदा जी के पिताजी सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा 10 रुपए की क्या जरूरत है, 1 रुपया ही काफी है, 1 रुपया दे दो। तो इस बात को लेकर फिर उनके पिताजी ने बताया अपने बचपन की बात कि जब उनके पिता जी की माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने गरीबी देखी, बहुत ज्यादा गरीबी का स्वाद चखा। तब उन्हें स्कूल जाने के लिए भी मीलों चलना पड़ता था। ये हम योगानंदा जी के पिताजी की बात कर रहे हैं, जिनको मीलों चलना पड़ता था और उनका भोजन केवल एक केला ही होता था उस टाइम पर, क्योंकि वो इतना गरीबी से जूझ रहे थे, उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। और उन्हें उसके पश्चात विश्वविद्यालय में जब रुपयों की जरूरत पड़ी तो वो एक अपने पिता के जानकार अमीर जज के घर गए और उनसे कहा कि मुझे प्रति माह 1 रुपए की मदद आप प्लीज कर दीजिए। तो उन जज ने, जो उनके पिता के जानकार थे, उन्होंने वह 1 रुपया प्रति माह देने से भी उनको मना कर दिया और यह कहा कि 1 रुपया भी महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा करके योगानंदा जी के पिताजी ने ये स्टोरी सुनाई उनकी माता जी को और कहा कि उस स्त्री को 10 रुपए देने की क्या आवश्यकता है, आप 1 रुपया ही दे दीजिए, उसी से काम चला लीजिए। लेकिन आपको पता ही है योगानंदा जी की माता जी तो बहुत ही करुणामयी थी, बहुत ही सुकोमल हृदय की थी। उन्होंने तुरंत कह दिया कि क्या आप ये चाहते हैं कि उस स्त्री के मन में आपके प्रति कड़वाहट भर जाए कि मैंने 10 रुपए मांगे थे और मुझे 10 रुपए की जरूरत थी और आपने उसे देने से मना कर दिया। उसके लिए वह 10 रुपए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसे दे दीजिए। तो तब ऐसा सुनकर योगानंदा जी के पिताजी ने कहा ठीक है, आप जीती और मैं हारा, ये लीजिए 10 रुपए का नोट और आप बड़ी शुभकामनाओं के साथ उसे दे दीजिए। तो ऐसे में पता चलता है कि योगानंदा जी के पिताजी बड़े ही सटीक थे, वो बहुत ज्यादा बहस नहीं करते थे, एक बार अपनी बात को कहते थे
अगर उनकी माता जी को समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, लो आपने जैसे कहा वैसे कर। और उनके माता जी तो बड़े ही उदार हृदय की थी, हमें इस बात का इससे पता चलता है। केवल एक यही एक वो था जो दान पुण्य का विषय, जिसके ऊपर उनके माता पिता के बीच अनबन होती थी, ऐसा योगानंदा जी ने इस चैप्टर 1 में हमें बताया है, चैरिटी के ऊपर। और जहां तक उनके पिता का सवाल है, उनके पिताजी जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के थे, वो बहुत ही सच्चे इंसान थे और वो सच्चाई के प्रतीक थे। उनके जॉब के कैरियर में लास्ट टाइम में रिटायरमेंट के दौरान उनकी कंपनी से एक अकाउंटेंट आया और उसने कहा कि आपने पूरे कार्यकाल में 3 आदमियों का काम किया है और अकेले वह काम किया है आपने, तो आपको आपकी मेहनत का हम एक्स्ट्रा अमाउंट देना चाहते हैं इनाम के तौर पर, क्योंकि आपने अकेले वो काम किया है। और वह राशि है 1,25,000 रुपए, जिसे कंपनी आपको इनाम के तौर पर देना चाहती है। और यह रकम हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि हम उसमें ट्रांसफर कर दें। तो आप ये देखिए मास्टर्स, यहाँ पर योगानंदा जी बताते हैं कि उनके पिता का स्वभाव ऐसा था, इतना सरल स्वभाव के थे, वो साधु प्रकृति के थे कि 1,25,000 का अमाउंट सुनने के बावजूद भी उन्होंने उस कंपनी के अफसर को मना कर दिया कि मुझे इस अमाउंट की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मुझे मंथली मिलता है मेरी मेहनत का पैसा, वही मेरे लिए काफी है। तो उनको किसी चीज का लोभ लालच कुछ नहीं था, जबकि ये कहा गया आपने अकेले काम किया है 3-3 आदमियों का और ये आपका इनाम है, फिर भी उन्होंने मना कर दिया उस इनाम को लेने के लिए। हालांकि कंपनी ने बाद में उनके अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर भी किया, उनको चेक देके गए, वो माने नहीं, जिद करके उनको उनके इनाम की राशि देके ही गए, लेकिन उनके पिताजी ने साफ मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए। तो उनको किसी प्रकार का, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें भी उनसे लर्निंग लेनी चाहिए, हमें भी किसी तरह के पैसे का, किसी भी चीज का लोभ लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमारे लिए जरूरी है केवल उतना ही हमें अपने पास धन का संचय करना चाहिए, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो कि हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। और हमें खाली उन चीजों के लिए ही उतनी ही धन और संपत्ति का संचय करना चाहिए, बाकी जो जरूरत नहीं है उसको हमें अननेसेसरली अपने पास अतिरिक्त राशि को संचित करके नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे पास है तो उसे हमें स्पिरिचुअलिटी के कामों में लगाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि योगानंदा जी के पिताजी इतने उच्च अधिकारी की पदवी पर थे और उसके बावजूद भी उन्होंने कभी पैसे को कभी तवज्जो नहीं दी, यानी कि पैसे की उन्होंने कभी पैसे को महत्व ही नहीं दिया मास्टर्स। हमेशा उन्होंने एक बेहतर जीवन और उच्च वैल्यूज के साथ अपना जीवन यापन किया। अब योगानंदा जी बताते हैं कि उनके माता पिता जी का स्वभाव इतना सरल था कि वे बचपन से ही लहरी महाशय जी के एक ग्रेट योगी थे और उनके शिष्य भी बने। उनके माता पिता लहरी माशी जी के शिष्य कैसे बने, इसके पीछे भी मास्टर्स एक बहुत ही प्यारी अद्भुत कहानी है। ये इसलिए बने क्योंकि योगानंदा जी के पिता भगवती चरण घोष, जो कि नागपुर रेलवे कंपनी में, जैसा मैंने आपको बताया, वाइस प्रेसिडेंट थे। जब वो गोरखपुर में थे तब उनके उनके अंडर में एक एम्प्लॉय काम करते थे जिनका नाम था अविनाश बाबू। एक बार क्या हुआ मास्टर्स, अविनाश बाबू योगानंदा जी के पिताजी भगवती चरण घोष जी के पास आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए, तो मेरा मन है अपने गुरुजी, मेरे गुरुजी बनारस में रहते हैं, उनसे मिलकर आने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है। तभी योगानंदा जी के पिताजी इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और कहते हैं क्या तुम साधु बनना चाहते हो जो तुम्हें छुट्टी चाहिए? अब अपना ध्यान जो है अपने काम पर दो, तुम्हारा ध्यान आजकल मैं देख रहा हूँ अपने काम पर नहीं है, इधर उधर घूमने फिरने में और आध्यात्मिकता में ज्यादा तुम लगे रहते हो। इस तरीके से वो बात कर रहे थे और वो ऐसा कहकर उनको ना छुट्टी देने से इनकार कर देते हैं अविनाश बाबू को कि नहीं, तुम्हें मैं कोई छुट्टी नहीं देता हूँ। तभी क्या होता है मास्टर्स, योगानंदा जी के पिताजी को ये तो पता चल ही जाता है कि अविनाश बाबू को बहुत बुरा लगा है, उन्होंने छुट्टी देने से मना करा है,
वो समझ जाते हैं इस बात को। तभी वो आगे रास्ते में चल रहे होते हैं, पीछे पीछे अविनाश बाबू और सामने से योगानंदा जी के पिताजी भगवती चरण घोष जी। तो वो आते हैं, उनको बहलाने के लिए कहते हैं, थोड़ी देर दूर तक बातें करते रहते हैं इधर उधर की। और जैसे ही वो एक सुंदर खाली मैदान में पहुंचते हैं, हरियाली से भरे हुए मैदान में, तो क्या होता है मास्टर्स, दोनों को वो जगह बहुत ही प्यारी लगती है। तभी वहां पर अचानक से लहारी माशे जी, जो कि अविनाश बाबू के गुरु होते हैं, वो प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि भगवती, तुम अपने अधिकारियों के प्रति बहुत ही अधिक कठोर हो और इतने कठोर मत बनो। इस तरह से बोलकर वो गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो गायब होते हैं, अविनाश बाबू तो बहुत ही भाव विभोर होकर बोलने लगते हैं, लहरी माशे, लहरी माशे, लहरी माशे, कहाँ हैं आप, यहाँ कैसे आए। तभी इतने में योगानंदा जी के जो पिताजी होते हैं भगवती चरण घोष, वो बहुत अधिक अचंभित हो जाते हैं कि अरे, ये क्या देखा उन्होंने और ये क्या सुना, लहरी माशे, ये यहाँ पर ऐसे कैसे दृश्यमान हुए और कैसे उनको उन्होंने दर्शन देकर ये बोला। तभी के तभी वो अविनाश बाबू कहते हैं कि चलिए ठीक है अविनाश बाबू, मैं आपको 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ और साथ ही साथ इतने महान गुरु के दर्शन पाने के लिए मैं और मेरी पत्नी दोनों चलेंगे आपके साथ बनारस। हम भी उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, हम भी उन गुरु से मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से योगानंदा जी के माता पिता बनारस जाते हैं और लहरी माशे जी को जाकर मिलते हैं। और जब वे लहरी माशे जी को मिलते हैं तो एग्जैक्ट 2 दिनों के बाद उन्हीं शब्दों को लहरी माशे जी उनको फिर से दोहराते हैं और कहते हैं, भगवती, तुम अपने एम्प्लॉयज के प्रति काफी कठोर हो। आगे लहरी माशे जी बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने छुट्टी तो दे दी, साथ ही साथ आप खुद भी आए हो और अपनी पत्नी को भी लेकर आए हो मुझसे मिलने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भगवती चरण घोष जी कि आप आए। ये बात बोलकर लहरी माशे जी योगानंदा जी के माता पिता को क्रिया योग की दीक्षा देते हैं मास्टर्स। इस तरीके से बहुत ही आध्यात्मिक दिशा में योगानंदा जी के माता पिता आगे बढ़ते हैं और बताया जाता है कि लहरी माशे जी को योगानंदा जी के जन्म के बारे में काफी रुचि थी, क्योंकि वो तो मास्टर थे ना, तो वो तो पहले ही थर्ड आई मास्टर थे, उन्हें पहले ही पता था योगानंदा जी का बर्थ होने वाला है और ऐसे ऐसे। तो वे काफी खास ध्यान भी दे रहे थे इस बात पर। और इतना बताकर योगानंदा जी कहते हैं कि बचपन में जब भी वो ध्यान करते थे तो उनके ध्यान में लहरी माशे जी का एक चित्र हमेशा आता था। और लहरी माशे जी का चित्र इसलिए आता था क्योंकि योगानंदा जी के घर में लहरी माशे जी का एक बहुत ही प्यारा चित्र लगा हुआ था और योगानंदा जी उस फोटोग्राफ को दिन भर देखते थे। तो वही छवि जब भी वो ध्यान करने बैठते थे मास्टर्स, तो उनके ध्यान में लहरी माशे जी की वही छवि बार बार आती थी। तो योगानंदा जी बताते हैं कि लहरी माशे जी के चित्र के पीछे भी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो सबको पता होनी चाहिए। यह चित्र लहरी माशे जी ने उनके पिताजी को स्वयं दिया था। और योगानंद जी कहते हैं कि एक बार उनको हैजा हुआ था, और जब हैजा होता है तो आप सभी को पता है हैजा में बहुत ज्यादा उल्टी होती है। इसी प्रकार योगानंदा जी को भी जब हैजा नामक बीमारी हुई तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई, उनकी हालत खराब को देखकर उनकी माताजी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो घबरा गई। तब योगानंदा जी की माताजी योगानंदा जी से कहती हैं कि आप लहरी माशा जी के चित्र को लगातार देखें, अपने पास रखें और उनके लहरी माशा जी से प्रार्थना करें और मन ही मन नमन करें, तो जरूर आपको आपकी इस बीमारी हैजा से मुक्ति मिल जाएगी। तो योगानंदा जी आगे बताते हैं कि मेरे अंदर इतनी भी उस समय शक्ति नहीं थी कि मैं अपने हाथों को ऐसे नमस्कार करके नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर उनको नमन कर पाऊं। इतनी ज्यादा हैजा की वजह से, इतनी ज्यादा बीमारी की वजह से मेरे अंदर
शक्ति विहीन हो गया था मैं। फिर भी जैसे ही उनकी माँ ने बताया वैसे ही वह प्रार्थना करने की कोशिश करते थे। बस थोड़े ही समय में, उन 1-2 दिन के अंदर ही धीरे धीरे उनके शरीर का सभी दर्द, सारा रोग सब दूर हो गया। उनके रोग के जो लक्षण थे वे पूर्ण रूप से दूर हो गए और योगानंदा जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। क्योंकि जब योगानंदा जी ने प्रार्थना की तो उन्होंने खुद से देखा कि लहरी महाशय जी के चित्र के अंदर से मास्टर्स एक प्रकाश की किरण आई और वो बाहर निकली और उनका पूरा जो कमरा था ना मास्टर्स, वो प्रकाश की किरण की रोशनी से प्रकाशित ही हो गया, प्रकाश में हो गया पूरा कमरा उनका। और इतना पावरफुल और शक्तिशाली और अद्भुत चित्र था लहरी माशे जी का, जिसके से केवल प्रार्थना करने से ही उनका रोग केवल 1-2 दिन में ही ठीक हो गया। तो योगानंदा जी आगे कहते हैं कि उनके लिए जो ये लहरी माशे जी का जो चित्र था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसको उन्होंने बहुत ही संभाल के रखा हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा, इसके चित्र के पीछे भी एक बहुत प्यारी कहानी है जो हम सभी को पता होनी चाहिए। तो उस कहानी के विषय में योगानंदा जी हमें बताते हैं कि लहरी माशे जी का चित्र लेने की प्रक्रिया में काली कुमार रॉय नामक एक व्यक्ति थे जो इनके भक्त भी रहे हैं लहरी माशे जी के, और वो एक फोटोग्राफर भी थे। तो एक बार की बात है मास्टर्स, क्या हुआ, जब लहरी माशे जी ध्यान के सेशंस ले रहे थे, अपने मास्टर्स को ध्यान के बारे में बता रहे थे, तब ये जो मैंने बताया आपको काली कुमार रॉय जी जो कि एक फोटोग्राफर भी थे, इन्होंने लहरी माशे जी की परमिशन के बिना लहरी माशे जी का चित्र उतारने की कोशिश करी, चित्र खींचने की कोशिश करी। तो और वहां पर और भी ध्यानी बैठे थे, उनके साथ में ही लहरी माशे जी का चित्र उन्होंने खींचा। लेकिन जब वो उस फोटोग्राफ को धोने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि सभी ध्यानियों का चित्र आया हुआ था, लेकिन जो लहरी माशे जी थे वो चित्र में नहीं थे, उनका चित्र दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उनकी एक आकार की जो आउटलाइन होती है ना प्रकृति, उसकी छवि दिख रही थी, लेकिन योगानंदा वो लहरी माशे जी की फोटोग्राफ नहीं नजर आ रही। तो यह सब देखकर उनके सभी फ्रेंड्स भी और बाकी सभी ध्यानी भी बहुत ज्यादा अचंभित हुए। तो ऐसा सिलसिला मास्टर्स 2 दिन तक लगातार चलता रहा, लेकिन काली कुमार जी अपने उस फोटोग्राफ लहरी माशे जी का लेने में सक्सेसफुल नहीं हुए। तब उन्होंने थक हार कर लहरी माशे जी से प्रार्थना की कि हे मास्टर, हम आपकी फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका एक ऐसा चित्र हो जो हम सभी के पास हो, हम सभी की ऐसी इच्छा है कि जो भी आपके भक्त हैं आपके उस फोटोग्राफ को देखकर आपकी याद में रह पाए, आपको याद कर पाए। लेकिन मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका चित्र खींच कर भी खींच नहीं पा रहा हूँ। तो इसके पीछे क्या रहस्य है मास्टर, प्लीज रिक्वेस्ट है आप अपना फोटोग्राफ हमें खींचने दीजिए। तो लहरी मास्टर जी कहते हैं, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो अदृश्य हूँ, क्या एक चित्र के अंदर आप मुझे कैद कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ से मास्टर्स हमें क्या लर्निंग लेनी है, क्या हमें बताना चाह रहे हैं योगानंदा जी? हु एम आई, कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है मास्टर्स। हु एम आई से हमें कनेक्ट होना है, हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। जिस प्रकार ये शरीर में हम कपड़े पहनते हैं, रोज बदलते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा भी, ये जो शरीर है, शरीर रूपी वाहन है, इसको बदलती है। आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, निराकार है। तो हमें हमेशा आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहना है मास्टर्स, ना कि बॉडी कॉन्शियसनेस में। जबकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना पसंद करते हैं। हमें सोल लेवल पे रहकर सोचना है, हमें अपनी सोच, हमारा रहन सहन, अपना हर चीज आत्मिक लेवल पे रखना है, तभी हम आध्यात्मिक लेवल पे आगे प्रगति कर पाए। यही लर्निंग लेने के लिए हम आए। हमें कभी भी शारीरिक लेवल पर नहीं सोचना।
तो हमें हु एम आई कंसेप्ट पे काम करना है और हमेशा याद रखना है कि हम एक आत्मा है, ना कि शरीर। तो जैसा कि मैंने कहा मास्टर्स, लहरी महाशय जी कहते हैं मैं तो एक आत्मा हूँ और मैं तो अदृश्य हूँ। क्या एक चित्र के अंदर आप मुझे कैद कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो काली कुमार रॉय जी कहते हैं मास्टर्स मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया मेरी गलती क्या है, और प्लीज हमें आपसे प्यार भरा रिक्वेस्ट करते हैं, हम एक ऐसा चित्र खींचने दीजिए आपके इस मंदिर रूपी शरीर का, ताकि जिसके दर्शन पाकर हम बहुत ज्यादा कृतार्थ हो सके और आपके उस चित्र को देखकर हम याद कर सके। तब लहरी महाशय जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप कल सुबह फिर आइएगा, अपना कैमरा वगैरह लेकर तैयार हो, तब मैं कल सुबह आप सब लोगों के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, तब आप मुझे कैमरे में कैद कर पाएंगे। तो ऐसा ही होता है मास्टर्स। काली कुमार राय जी अगले दिन जाते हैं, लहरी महाशय जी का फोटोग्राफ उतारते हैं, और तब उसमें एक ये इकलौता ही चित्र है लहरी महाशय जी का पूरे जीवन में, जो कि इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी है। एक इकलौती फोटोग्राफ है लहरी महाशय जी की, फर्स्ट और लास्ट है, जिसके बारे में परमहंस योगानंद जी हमें बताते हैं। तो ये तो थी इस चित्र के पीछे की कहानी, जो कि हम सभी ने जानी। तो अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि इतने अद्भुत मास्टर जो हैं लहरी महाशय जी, तो उनका फोटोग्राफ भी मिलना एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। और इसके बाद योगानंद जी याद करते हैं अपने बचपन में, जब भी कभी ध्यान करते थे, तो अचानक से उनके मन में एक दिन एक प्रश्न आया कि जब वे ध्यान के समय आंखें बंद करते हैं, तो उनको उनकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा जाता है। बंद करते ही, आंखें बंद हम आज भी करते हैं, तो मास्टर्स एक सेकंड के लिए करके देखिए, क्या लगता है? बंद बंद हो गया तो अंधेरा हो गया ना। तो उनको लगता है इस अंधेरे के पीछे क्या है। तो उन्होंने इंग्लिश में एक सवाल पूछा, व्हाट इज बिहाइंड द डार्कनेस ऑफ द क्लोज्ड आईज? इन बंद आंखों के पीछे क्या है? तो उन्होंने मास्टर से पूछा, वो जब भी ध्यान में बैठते थे उन्हें हिमालयन योगी नजर आते थे। तो जो हिमालयन योगी नजर आते थे, एक दिन उनको जवाब मिला अपने इस सवाल का। उनके सामने एक हिमालय के योगी आए और वो बोले कि योगानंद जी, आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। मैं हिमालयन योगी हूँ। योगानंद जी ने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं हिमालयन योगी हूँ। और फिर उन्होंने मन में एक इच्छा जागी कि मैं भी आप ही की तरह एक हिमालय योगी ही बनना चाहता हूँ। इस अंधेरे के पीछे प्रकाश है। उन्होंने ये उत्तर दिया उनको। आप जब भी इस अंधेरे पे और गहरा उतरेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देते जाएंगे, तो आपको प्रकाश की अनुभूति होगी। और ज्यादा जब आप जाएंगे, तो आप अपनी अंतर आत्मा से जुड़ेंगे। ऐसा उन्होंने हिमालय योगी ने उनको बताया। तब योगानंद जी कहते हैं मैं भी आप ही की तरह हिमालय योगी बनना चाहता हूँ। इस तरह से उनका ये कन्वर्सेशन हुआ आपस में। तो जो कि जिसके बारे में चैप्टर अध्याय 1 में योगानंद जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से इसके बारे में बताया। और उनके दर्शन के बाद और अपने प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद योगानंद जी की जो प्रवृत्ति थी बचपन से ही एक योगी बनने की, वो और भी ज्यादा प्रबल और मजबूत होती चली गई मास्टर्स। और लास्ट लेसन जो कि योगानंद जी देना चाहते हैं, वो है पावर ऑफ वर्ड्स का। एक बार क्या होता है मास्टर्स, योगानंद जी और उनकी बड़ी बहन उमा एक साथ बैठे हुए थे, वो बातें कर रहे थे। और उमा योगानंद जी के को बोलती हैं मेरे हाथ में एक फोड़ा हुआ है, देखो ना भाई ये कैसे हो गया और ये कैसे ठीक होगा। आपस में दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे। अभी योगानंद जी क्या करते हैं, एक ऑइंटमेंट लेकर आते हैं, दवाई लेकर आए और अपने हाथों पर लगाने लग जाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके। तो क्या होता है, तब योगानंद जी की बहन उमा कहती हैं अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हाथ तो मेरे फोड़ा तो मेरे हाथ पर हुआ है और दवाई तुम अपने हाथ पर लगा रहे हो, क्या हो गया है भाई तुम्हें? तुम्हें दवाई की जरूरत थोड़ी ना है। तब योगानंद जी गुस्से में बोलते हैं
तुम्हें पता नहीं है, कल मेरे इसी जगह पर एक फोड़ा होने वाला है। और तब ये तुम क्या बोल रहे हो, योगानंदा जी की बहन कहती है। योगानंदा जी कहते हैं मैं बिल्कुल सही क्यों बोल रहा हूँ, और जो तुम्हारा फोड़ा है ना बहन, ये दुगने साइज का होने वाला है। तब योगानंदा जी की इस बात पर उनकी बहन बहुत नाराज भी होती है कि ये भाई क्या कह रहा है कि मेरा फोड़ा डबल साइज का हो जाएगा और भाई के हाथ पर फोड़ा हो जाएगा। चलो भाई, वो कुछ नहीं कहती हैं उस वक्त तो। लेकिन फिर अगले दिन क्या होता है, यही होता है मास्टर्स, जैसा कि योगानंदा जी ने कहा था। योगानंदा जी के हाथ पर एक फोड़ा हो जाता है, उसी जगह पर जिस जगह पे उन्होंने पहले दिन दवाई लगाई थी। और उनकी बहन उमा के हाथ का जो फोड़ा होता है वो ऑलमोस्ट डबल साइज का, इतना बड़ा हो जाता है कि दुगने साइज का हो जाता है। तभी उनकी बहन दौड़ती दौड़ती उमा अपनी माता जी के पास जाती हैं और योगानंदा जी की बात को बताती हैं। माँ, भाई तो बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति का हो गया है, और वो तो जादू टोना करना सीख गया है। उसने कल जो बोला था वही आज हो गया माँ। तब योगानंदा जी की माता जी को जब इस बात का पता चलता है तो वो योगानंदा जी को समझाती हैं और एक लेसन देती हैं। कहती हैं कि हमारे शब्दों में बहुत अधिक ताकत होती है योगानंद। तब तो उनका नाम मैंने आपको बताया ना, मुकुंद लाल घोष था। योगानंद तो उनका नाम बाद में पड़ा था जब वो योगी बन गए थे। मुकुंद हमारे शब्दों में, उनकी माता कहती हैं, मुकुंद हमारे शब्दों में बहुत अधिक ताकत होती है। पूरी एकाग्रता और संकल्प के साथ आप जिस दिशा में शब्दों का प्रयोग करोगे वह जरूर ही सच बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि आपके शब्दों में बहुत अधिक ताकत होती है। अपने शब्दों की ताकत को समझो और उसे गलत तरीके से कभी भी प्रयोग में ना लाओ। ना ही अपने लिए कभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करो और ना ही कभी किसी दूसरे के लिए। इस तरीके से योगानंदा जी की माता जी उनको बचपन में शिक्षा देती हैं वाक क्षेत्र की, जो कि वाक क्षेत्र का लेसन पर किताब हमारे पत्री जी ने, सुभाष पत्री जी ने भी लिखी है मास्टर्स, आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकती हैं। वाक क्षेत्र में क्या बताया गया है कि हमें अपनी वाक शब्दों का, यानी कि अपनी जो बातें, अपने शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से योगानंदा जी को बचपन में ही अपनी माँ से शिक्षा मिलती है कि अपने वाक का प्रयोग सही तरीके से हमें किस प्रकार करना चाहिए। हमें अपनी ताकत का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से फिर उनकी बहन के साथ और भी उनके इंसिडेंट होते हैं मास्टर्स, और उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य माँ है, एक डिवाइन मदर है। ये जो यूनिवर्स है उससे हम जो कुछ भी मांगते हैं हमें मिलता है। इस तरह से बचपन में योगानंदा जी को कुछ कुछ अनुभव होते रहते हैं, और वो जो कुछ भी यूनिवर्स से मांगते हैं यह उन्हें हमेशा मिलता है। तो इसका एक और इंसिडेंट होता है मास्टर्स, जब योगानंदा जी छोटे होते हैं। एक बार वो बैठे होते हैं, उनकी बहन उमा आके उनसे पूछती है, क्या हुआ भाई, तुम बैठे हुए क्या सोच रहे हो। तब योगानंदा जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में ना एक काली माता का चित्र होता है, जिसको वो जगन माता का भी नाम देते हैं और उसकी पूजा किया करते हैं और हमेशा याद करते हैं। उनके मंदिर में मंदिर भी बन जाता है काली माता का, जगन माता का के नाम से। तो वो कहते हैं कि जगन माता जो है ना, वो मुझे सब कुछ देती है, मैं उनसे जो भी मांगता हूँ, अपनी बहन उमा से। तो उनकी बहन उमा उनका मजाक उड़ाते हैं कि वे कहती है, सामने दो पतंगे उड़ रही थी, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे उन दिनों, उनके पास कोई पतंग नहीं थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इनके पिताजी को कोई सी चीज का, पैसे का लोभ लालच नहीं था, तो बड़े ही लिमिट और उसमें रहते थे ये लोग। तो और बच्चे सब बाहर पतंग उड़ा रहे थे, तो उनकी बहन उमा कहती है कि क्या तुम ये मुझे पतंग ला के दे सकते हो भाई, अपनी जगन माता से मांग कर दिखाओ मुझे ये पतंग। तो योगानंदा जी तो कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, मेरी जगन माता से मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ वो मुझे वह सब स्वतः ही दे देती हैं। तो गली के उस पार पतंगों का खेल शुरू हो चुका था, जिस प्रकार मैंने बताया। योगानंदा जी ने प्रार्थना करी जगन माता से, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करी तुरंत एक पतंग की जो डोर थी वो कट गई, और वो कट के उड़ते उड़ते हवा के झोंके के साथ
योगानंदा जी की घर की छत पर एक नागफनी का पौधा था, उसकी डोर उस नागफनी के पौधे पर आकर फंस जाती है, उस पतंग की डोर। और तब क्या होता है, उस पतंग को पकड़ने के लिए योगानंदा जी पूरा फंदा बनाते हैं और उसको पकड़कर पुरस्कार के रूप में अपनी बहन उमा को सौंप देते हैं। अच्छा, ये लो बहन तुम्हारा इनाम। तो उनकी बहन कहती है चलो ठीक है भाई, ये तो एक संयोग भी हो सकता है कि पतंग कटकर आ गई और तुमने मुझे दे दी। क्या अब तुम्हारी जगन माता तुम्हें दूसरा पतंग भी दे सकती हैं? तब मैं मानूंगी तुम्हारी बात कि हाँ भाई, तुम्हारी जगन माता जो है ना, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती है। अब दोबारा उनकी बहन उनको एक और चैलेंज कहती है कि मेरे लिए एक और पतंग लेकर आओ। ठीक है, योगानंदा जी अपनी प्रार्थना करना जारी रखते हैं और अपनी हृदय की गहराइयों में वो जोर जोर से प्रार्थना करते जाते हैं जगन माता से। तो फिर क्या होता है मास्टर्स, तभी एक पतंग जोर के झटके के साथ फिर कटती है, दोबारा से हवा के झोंके के साथ नागफनी के पौधे पर आके अटकती है। और जैसे ही फंदा बनता है, योगानंदा जी उसको पकड़ लेते हैं और फिर दोबारा से ट्रॉफी के रूप में अपनी बहन उमा को पकड़ा देते हैं। ये लो बहन, तुम्हारा इनाम, तुम्हारी ट्रॉफी जो तुमने मुझसे मांगी थी। अब उनकी बहन उमा कहती है निश्चय ही जगन माता तुम्हारी बात सुनती हैं भाई, अब तो ये बात माननी ही पड़ेगी। और वह एक डरी हुई हिरनी की चाल के साथ वहां से दोनों पतंगे लेकर भाग जाती हैं। तो ये तो थी उनके बचपन की कहानी उनकी बहन उमा के साथ। तो जिसके साथ उनके अंदर और ज्यादा विश्वास दृढ़ होता चला जाता है कि वो जो भी कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स से, उनको यह सब मिलता है। तो मास्टर्स, हमें भी यूनिवर्स में हमारे लिए भी सब कुछ उपलब्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए उपलब्ध ना हो। तो कभी भी आप कोई भी आर्थिक संकट आपके ऊपर आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो कभी भी ये भाव मन में ना लाइए कि मैं ये चीज नहीं खरीद सकती या मैं ये चीज नहीं पा सकती। हम सबके लिए समान रूप से यूनिवर्स में हर चीज उपलब्ध है। अगर परिवर्तन लाने की जरूरत है तो हमें अपने विचारों में, अपनी सोच में परिवर्तन लाना है। हमें अपने सोच को, विचारों को सकारात्मक बनाना है और अपने यूनिवर्स से, हमें मास्टर से प्रार्थना करनी है, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो हमें नहीं मिल सकता। यहाँ पर हमारे जीके सर का ट्रैफिक सिग्नल एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल भी लागू होता है कि हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ संभव है। तो एक बहुत ही अच्छे और आध्यात्मिक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ, जिस प्रकार मैंने आपको बताया। और उनके माताजी और पिताजी बहुत ही प्यारे और प्रेमी और दंपति थे और वे बहुत ही स्पिरिचुअल पेरेंट्स थे। तो इस चैप्टर का हम थोड़ा सा कंक्लूजन लेते हैं और समझते हैं। और बचपन से उन्हें बहुत ही अच्छा माहौल में उनकी परवरिश हुई थी और वो बहुत ही प्यार से आठों बच्चों को रखा गया था। और बचपन से ही योगानंदा जी के अंदर अद्भुत शक्ति थी, जो कि वो अपनी पास्ट लाइफ को भी देख सकते थे और उनको अपनी पास्ट लाइफ में ध्यान में योगानंदा जी को वो अपने हिमालयन योगी से बात कर सकते थे, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। और उनके शब्दों का सही प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये बात भी उन्हें समझ में आने लगी थी। उनकी माताजी उन्हें बहुत अच्छे से शिक्षा देती थी और बचपन में ही उन्हें समझ में आ गया था कि कोई भी बीमारी हो, ध्यान से और गुरु गुरु की प्रार्थना से हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उनका बहुत ही अधिक विश्वास बढ़ गया था लहरी मासी जी के ऊपर, क्योंकि उनके माता पिता जी उनके परम भक्त थे और वो उनके माता पिता जी के गुरु भी थे। और लहरी मासी जी के चित्र के द्वारा ही उन्हें प्रकाश का अद्भुत अनुभव हुआ था, जिसके कारण उनका हैजा जैसी बीमारी भी ठीक हो गई। तो ये है हमारा अध्याय 1 मास्टर्स, जो हमने आज आप सबके सामने योगी कथा अमृत किताब के अंदर से प्रस्तुत किया। इस अध्याय का सार यही है कि मास्टर्स, हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और ध्यान को हम अपने जीवन में अपनाएं। आप खुद देख सकते हैं कि योगानंदा जी का बचपन से ध्यान करते थे और उनको अद्भुत अद्भुत अनुभव होते थे और हम सबको भी हो सकते हैं। हम सबको इस किताब के द्वारा इंस्पायर
करते हैं योगानंदा जी, हम सब भी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, तभी हम आध्यात्मिकता की ओर प्रगतिशील हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मास्टर्स। किसी के कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं।